हाय, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज कुछ नया टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में, तो आप किस तरह उसको जांच पाएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉर्ट आउट करें। आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे रहेगा कि अगर आप चल रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको शॉर्टकट में सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो सारी गाड़ियों में अलग अलग टाइप का फंडा होता है। तो चलिए सारे गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ ये मीटर में क्लस्टर मीटर है, इसमें ही बहुत सारा चीज़ आपको बता देता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इसको हम स्टार्ट कर दें, इसको स्टार्ट किया, ये सारी बत्तियाँ बुझ गई हैं। देखिए कोई भी बत्ती नहीं है। अगर इसमें कोई सी बत्ती जल रही है तो उसको समझना पड़ेगा कि ये लाइट किस वजह से जल रही है, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ दो तीन चीज़ नज़र आता है। ये देखिए ये हीटिंग वाला है, अगर ज़्यादा हीट हो रहा है ये यहाँ तक 20 तक ठीक है, इससे ऊपर जाता है ये यहाँ तक अगर सड़ गया तो ये ओवर हीटिंग की वजह से हो रहा है। तो ये अगर ओवर हीटिंग हो रहा है तो भी आपका गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा, स्टार्ट नहीं होगी या झटका लेगा या बहुत तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये होने का दो तीन रीज़न है जिसकी वजह से ये ओवर हीटिंग होता है। और ओवर हीटिंग बहुत ही ख़तरनाक है। अगर ओवर हीटिंग हो गया तो आपका गाड़ी सीज भी कर सकता है और बहुत बड़े खर्चे से मतलब बहुत बड़े खर्चे आपके लग सकते हैं। तो इसका ओवर हीटिंग करने का वजह ये होता है। चलिए इंजन की तरफ आते हैं। ओवर हीटिंग का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। ओवर हीटिंग का सबसे मेजर रीज़न होता है कि इसका फ़ैन में प्रॉब्लम आ गया, फ़ैन प्रॉब्लम दे रहा है कि फ़ैन चल नहीं रहा है, या वायर कनेक्शन प्रॉब्लम दे रहा है, या हो सकता है कि मोटर में प्रॉब्लम आता होगा। तो अगर आपका फ़ैन में प्रॉब्लम है तो ओवर हीटिंग होना जायज़ सी बात है। पहला ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा हो गया कि कूलेंट की कमी। अगर कूलेंट है आपके गाड़ी में, देखिए ये कूलेंट है, ये कूलेंट अगर कम हो गया आपके रेडिएटर में तो भी ये होगा प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, नीचे देखिए ये सारा कनेक्शन हॉस पाइप रहता है जिससे ये लगा रहता है। तो अगर हॉस पाइप लीकेज है या हॉस पाइप से चूह रहा है, ये सारे हॉस पाइप रबर के ही होते हैं, हाई प्रेशर से बने होते हैं। तो अगर इसमें भी लीकेज है या पानी गिर रहा है या पानी की कमी है रेडिएटर में, तो आपका ओवर हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपका पूरा गाड़ी प्रॉब्लम देने लगेगा, बंद भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है और आप बहुत बड़े खर्चे से भी मतलब बहुत बड़े खर्चे आपके हो भी सकते हैं। सबसे मेन रीज़न गाड़ी का इंजन खुलने का सबसे बड़ा रीज़न इसी से रिलेटेड होता है कि अगर पंखा नहीं चल रहा है या कूलेंट में कमी आ गया। तो ये तो एक मैं प्रॉब्लम बता दिया जिसकी वजह से। और अगर इग्निशन मतलब सेल्फ ले रहे हैं और सेल्फ लेने के बाद टक सा आवाज़ आता है, जैसे अभी हम सेल्फ लिए, ये देखिए सेल्फ लिए, ये पूरा सेल्फ को घुमा रहा है। अगर यही सिर्फ टक सा आवाज़ करेगा बंद हो जाएगा, इसका मतलब है कि सेल्फ घुमा नहीं पा रहा है। तो सेल्फ नहीं घुमाने का कुछ रीज़न होता है। रीज़न दो तीन हम बताते हैं कि उसमें से एक दो सब में फिट हो ही जाता है। सबसे पहला रीज़न होता है कि इसमें स्टार्टिंग का, देखिए यहाँ रिले होता है, एक रिले होता है, स्टार्टिंग रिले। वो अगर स्टार्टिंग रिले में प्रॉब्लम आ रहा तो आपका स्टार्टिंग होगा नहीं, सही कट सा आवाज़ करेगा और आपका इग्निशन ऑन नहीं होगा। और दूसरा टर्मिनल का लूज़ की वजह से भी होता है। अगर टर्मिनल लूज़ रहा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा कि आप इग्निशन दीजिएगा, टक सा आवाज़ करेगा और सेल्फ नहीं लेगा। ये टर्मिनल को आप देख लीजिए, टर्मिनल लूज़ है कि नहीं है, ये हो गया। और तीसरा है कि अगर सेल्फ बर्न हो गया, सेल्फ में प्रॉब्लम हो गया तो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अभी नई जो इतनी गाड़ी है BS4 BS6 में, उसमें BMC एक फ्यूज़ होता है, BMC फ्यूज़ भी कट गया तो सेल्फ लेने के बाद पूरा सेल्फ लेगा, स्टार्ट नहीं होगा, इग्निशन ऑफ कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसी में जाते हैं। और फिर एक और प्रॉब्लम आता है कि सेल्फ तो घूम रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये इमोलाइजर से प्रॉब्लम हो सकता है या करंट सप्लाई से प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको फ्यूज़ देखना पड़ेगा। ये सबसे टिपिकल प्रॉब्लम होता है कि आप सेल्फ ले रहे हैं, सेल्फ पूरा घुमा रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका दो तीन रीज़न बता सकते हैं। हो सकता है आप पेट्रोल की जगह डीजल की जगह पेट्रोल डाल लिए हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेल्फ घुमाने के बाद भी
स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम गाड़ी में होता है। बहुत बार मैकेनिक पकड़ भी नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो इसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है। कभी कभी तो महीनों लग जाता है, कभी कभी तो 10 मिनट में भी काम हो जाता है। सो सबसे पहले तो इसको फ्यूज़ को देखना पड़ता है, सारे फ्यूज़ को एक एक करके देखना पड़ता है, फ्यूज़ के तार को देखना पड़ता है, फ्यूज़ से ये गया हुआ तार को सारे देखना पड़ता है। ये सारे तार को कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुआ है, कोई कभी अर्थिंग कोई सा भी तार अर्थिंग के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बॉडी से हट गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको एक एक करके सारा कुछ को देखना पड़ेगा। और एक इमोलाइज़र भी होता है, अगर इमोलाइज़र अनकोडिंग हो गया, अनपेयर हो गया है, तो भी प्रॉब्लम ये आ सकता है। सो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपके डैशबोर्ड अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड का सारा फ्यूज़ को चेक कर लीजिए। और एक ये यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स होता है, एक अंदर डैशबोर्ड की तरफ फ्यूज़ बॉक्स होता है। ये देखिए, ये हर गाड़ियों में रहता है, एक अंदर की तरफ रहता है, एक बाहर की तरफ रहता है। सो दोनों को आपको फुल्ली चेक करना पड़ेगा। तो फिर ये जो चाबी लाइन है, चाबी लाइन का भी यहाँ से तार जाता है, अब वो नीचे जाता है, उसका भी आपको देखना पड़ेगा कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया। और आप जब भी इग्निशन लीजिएगा, मतलब चाबी लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन की तरह यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। यहाँ अगर इमोलाइज़र हो गया है तो लॉक का सिग्नल यहाँ पे बताएगा आपको कि आपकी गाड़ी लॉक है। और अभी BS4 BS5 में जो गाड़ी आ रही है, उसमें तो सारा सिस्टम में सामने ही बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे रीजंस हम आपको बताएं। एक और प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी खींच नहीं पाता है, तो गाड़ी चलते हुए में एक नंबर अगर आप लगाने के बाद खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अगर नहीं खींच पाता, तो आपका क्लच प्लेट जो है वो जल गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो अगर ये आपका घिसने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझिए कि क्लच प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप अगर क्लच को ज़्यादा दबा के, मतलब क्लच पैडल को ज़्यादा दबा के अगर आप ड्राइव करने की आदत है या कर रहे हैं, तो उससे आपका क्लच जलने का बहुत ज़्यादा डर है। जल के ये देखिए, ये यहाँ पे क्लच लगता है। आप जब भी इसको खोलिएगा तो अजीब सा महक आएगा अगर ज़्यादा आप क्लच दबा के चलाएँ। कभी कभी भदभदाने का भी आवाज़ होता है, थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो आपको ये सब प्लग को देखना पड़ेगा। ये प्लग में से कोई सा डेड हो जाता है या प्लग का कोड ख़राब हो जाता है। इसमें 4 प्लग है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, कोई 3 सा भी रहता है। सो इसमें से अगर एक तो भी अगर गड़बड़ाया तो वो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। या कोडिंग, ये कोड यहाँ चल गया या ये कोड यहाँ चल गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो आपको अगर बदलाने का है तो कोड को देखना पड़ेगा। ये एयर फिल्टर भी गाड़ी में बहुत ही महत्व काम करता है। सो अगर आपका एयर फिल्टर नहीं प्रॉब्लम है तो पिकअप बहुत डाउन हो जाएगा, पिकअप खींच नहीं पाएगा। सो आप एयर फिल्टर को भी चेक कर लीजिए कि आपका एयर फिल्टर। पेट्रोल्स रिलेटेड गाड़ी होते हैं, सब में एक तो प्लग से प्रॉब्लम आता है और एक तेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। सो कभी भी आप अगर कुछ ब्रेक डाउन या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले आप तो ये प्लग को देखिए। प्लग को निकालने के बाद इसमें कोई चीज़ इन कर लीजिए, जैसे ये प्लग है, प्लग को इतनी दूर में रखें, इतना दूर में रखिए और रखने के बाद स्टार्ट कीजिए। इसको इस तरह रखिए और स्टार्ट कीजिए। इसमें से अगर स्पार्क निकल के इसमें चिंगारी निकल रहा है तो समझिए कि लाइट आ रहा है, करंट आ रहा है इसमें। ये एक देख लीजिए। और दूसरा है ये यहाँ पे देखिए रेल है, ये फ्यूल प्रेशर रेल है। इसका देखिए ये यहाँ पे ये वाला पाइप फ्यूल का है, ये यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद यहाँ से आप तेल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो ये टंकी के साइड में एक मोटर होता है, वो जब हम चाबी देते हैं तो वो मोटर में करंट जाता है, वो सप्लाई शुरू हो जाता है और वो सप्लाई ये पाइप से ही आता है और ये इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ जाता है अंदर में। तो ये पाइप में फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गाड़ी में डायरेक्ट डाला हुआ रहता है, मतलब ये तो यहाँ पेस्ट किया हुआ है, ये पेस्टिंग में रहेगा, डायरेक्ट इन किया हुआ रहेगा, यहाँ क्लिप लगाया हुआ रहता है। तो उस क्लिप को हटाने के बाद यहाँ से घिसने से वो पाइप निकल जाएगा। इसका देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट असेंबल है, यहाँ प्रेस किया हुआ है। सो इसको पूरा यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये सेंट्रो गाड़ी है, नहीं तो फिर यहाँ से ये यहाँ पे बोल्ट है, नट है, इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर गाड़ी में प्रॉब्लम आती है और यही सब प्रॉब्लम्स ज़्यादातर गाड़ी को बंद कर देती है। आप चाबी दे रहे हैं, सेल्फ को घुमा रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चाहे तो करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है और नहीं तो फिर फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है।
तो ये देख लीजिए, अगर आप फ्यूल से रिलेटेड है तो इसका एक रिले आता है। आप रिले के बॉक्स के ऊपर में आप देखिएगा कि इसका फ्यूल का पंप के नाम से एक फ्यूज़ होता है, रिले होता है, उसको आपको जांचना पड़ेगा कौन सा है। और अगर प्लग से रिलेटेड है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं, जैसे एसीएम से फॉल्ट हो सकता है, बॉडी अर्थिंग हो सकता है, फ्यूज़ कटा हुआ हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वायर कटा हुआ हो, वो प्लग सही काम नहीं करता होगा। ये सारे पेट्रोल से गाड़ी में, डीजल गाड़ी का अलग फंडा है। डीजल गाड़ी के लिए अलग सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सारे मेरी सारी वीडियो आप सबको रिप्रेजेंट करती है कि आप अगर प्रॉब्लम में है, आपकी गाड़ी फंसी हुई है या आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ मैकेनिक नहीं है, तो ये कॉमन सी चीज़ है जिसको आप देख के अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और गाड़ी में 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कूलेंट का और दूसरा है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल का गेज यहाँ पे होगा, ये होगा गेज, इसको हमेशा देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बना हुआ रहता है। ये पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, एक और ये मिनिमम और मैक्सिमम का 2 पॉइंट है। तो हमेशा फ्यूल को मैक्सिमम में ही रखिए और फ्यूल का स्टेटस हमेशा देखते रहिए क्या पोजीशन है फ्यूल का। और सही टाइम पे ऐसे बताया जाता है कम से कम 4 से 6,000 किलोमीटर चलने के बाद फ्यूल को चेंज कर देना चाहिए, मतलब इंजन ऑयल को चेंज कर देना चाहिए ये, और कूलेंट को भी चेंज कर देना चाहिए। तो ये 2 आप अगर सही टाइम पे चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी में प्रॉब्लम इंजन ऑयल से और कूलेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।